ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना अपना बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रख रहे होंगे और खुशहाल होंगे। ये है शाम का टाइम, मैं शाम से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने स्वीट पोटैटो धो के अच्छे तरीके से और इनको अब कुकर पे चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम पे थोड़ा सा चाय के साथ ये मैं खा लूँगी तो टाइम अच्छा बीत जाएगा और भूख जल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चों को भी शाम को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों ने बड़े शौक से स्वीट पोटैटो मंगवाए हैं, तो मैं उसी को ही बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोग किस किस तरीके से स्वीट पोटैटो बनाते हैं। जैसे कई लोग भून के बनाते हैं, कई बॉयल करके बनाते हैं, कई लोग तवे पे रख के बनाते हैं। तो किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, ताकि फिर मैं वैसे ट्राई करूँगी। और इसको बॉयल करने के बाद हम लोग जो गुड़ और इमली वाली चटनी होती है उसके साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और चाय के साथ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, वैसे कोई काम नहीं चल पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी मेरी जितनी भी हाउस क्वीन है वो मेरी सपोर्ट ज़रूर करेंगी और मुझे एक मुकाम तक पहुंचाएंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखकर ऐसे ना जाया करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बना के एडिटिंग करके अपलोड करना। और इसके पीछे तो बहुत बार ताने सुनने पड़ते हैं, और बहुत बार नहीं, डेली डेली ताने सुनने पड़ते हैं। क्योंकि घर वालों को इतना पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा टाइम हम उनकी मर्ज़ी से बिताएं। लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम हम अपनी मर्ज़ी से भी बिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है हम अगर उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं तो हमें खुशी देता है। लेकिन दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो धीरे धीरे अब उन तकलीफ़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो दोपहर को खाना बनाया था उसके बर्तन खाली कर लिए हैं, और जो पहले के धुले बर्तन थे वो इधर मैंने समेटने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जब तक स्वीट पोटैटो बॉयल होंगे, तैयार होंगे, जो उतना टाइम है उसमें मैं सारा और काम निपटा लूँगी। और इसके साथ ही मेरी फ्रेंड्स काफ़ी इस बात से भी एग्री होंगी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि हम लोग ना, कि लेडीज़ जो होती हैं वो हाउस वुमेन जो होती हैं हमेशा फैमिली के ही चक्कर में फंसी रह जाती हैं और कहीं बाहर नहीं निकलती। हर टाइम अपना टाइम जो है उन्हीं के हिसाब से मैनेज रखती हैं, उन्हीं की फ़िक्र करती हैं कि बच्चों की पढ़ाई है, पति का बिज़नेस है, जॉब है, फैमिली में कहीं आना जाना है, और जो सास-ससुर भी घर पर हैं उनकी दवाई है, उनका काम है, रिश्तेदारी बिरादरी में आना-जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मायका, अपना घूमना, अपना शौक, अपना जुनून, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कइयों को देखा है कि जैसे ही वाइफ़ अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हस्बैंड इतने आराम से अपनी लाइफ़ मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों को वो हॉस्टल डाल देते हैं या उनके लिए ट्यूटर रख लेते हैं। माँ-बाप अगर कोई हैं उनमें से तो उनके लिए एक्स्ट्रा नर्स या फुल डे काम वाली रख लेते हैं। अपने लिए भी वो बहुत अच्छा टाइम बिताने के ज़रिए ढूँढ लेते हैं। क्लबों में चले जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा दोस्त वो बना लेते हैं, उनके साथ टूर प्लान कर लेते हैं या शाम को खाने-पीने बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से सबकी लाइफ चलने लग जाती है, लेकिन उनमें कहीं नहीं होते तो हम नहीं होते। और हम लोग ये समझ के सारा टाइम बिता देते हैं कि हमारे बगैर घर नहीं चलेगा, हमारे बगैर परिवार नहीं चलेगा, बच्चों का क्या होगा, बड़ों का क्या होगा, पति को मेरी ज़रूरत है, इस घर को मेरी ज़रूरत है। लेकिन आप देख लीजिए, कहीं भी अगर आपके अड़ोस-पड़ोस, रिश्तेदारी या आपकी लाइफ में कहीं आपने ये महसूस किया हो कि जिसकी भी वाइफ़ की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत करीबी लोग हैं, उनके भी मतलब मेरी ही एज की उनकी वाइफ़ थी, तो उसको भी एकदम से हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। उसके बच्चे भी तो एक 12th पास आउट था, एक 10th में था। तो आप यकीन नहीं करेंगे
कि सास ससुर भी थे, तो 2 महीने बाद ही उस आदमी ने शादी कर ली कि मेरा औरत के बगैर गुजारा नहीं है। और जबकि पहले बहुत ज़्यादा सुनने में आता था वो अपनी वाइफ को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 महीने बाद उन्होंने ठीक शादी करी और जिस लेडी से शादी करी उसकी एक बेटी थी। तो अब उस बेटी वाली ने कहा कि मैं आपके इन 2 बच्चों के साथ नहीं रहती, तो उन्होंने फ़ौरन अपने उन दोनों बेटों को बोर्डिंग स्कूल तेरे से नहीं डाल खाया दिया। जा रहा क्या? तो और इतने सारे जो हॉटकेस में उबले पड़े हैं, छीलो और खाओ। अब गरम गरम तो है ही अभी। चलिए मैं छील लेती हूँ और नमक वाला वो भी नमक ये घर में क्या सेंस बनता है ये? नहीं, अच्छा लगता है। वो कभी कभी तो करती है, वैसे भी वो बाहर नहीं जाती। और फिर कभी कभी घर में भी ना बंदा अपना शौक उतारे। और मुझे उन लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है जो पहले चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं और उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या उनकी मेंटलिटी है। ये बात मुझे आज तक तो समझ चाय में हम सब नहीं नहीं आई पीते है। हैं, चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ और बच्चों को भी स्वीट पोटैटो दे दिए थे, उन्होंने भी खा लिया है। साथ साथ में उनका झगड़ा भी चल रहा था। भाई बहन है, झगड़ा होता ही रहता है छोटी छोटी बातों पे। यही नोक झोंक याद रह जानी है। बस अब मैंने रात के लिए छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, खड़े मसाले डाल के। काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, लगातार मशीन चल रही है, डेली मशीन चल रही है। और उनको अब मैं उतार के ले आई हूँ नीचे, क्योंकि जाना है कीर्तन पर। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार और अब जा रहे हैं कीर्तन पे। कल भी गए थे, आज भी जा रहे हैं। चाहे थोड़ा ही टाइम दे के आएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। कुकर की सीटियाँ बज रही हैं क्योंकि चने चढ़ा दिए हैं छोले और वो उबल रहे हैं। उबल के बस अब लास्ट सीटी है, इसको मैं बंद कर दूंगी। और आज मैंने पहना है शरारे वाला सूट पहना है। आज मैंने बहुत टाइम बाद ये सूट पहना है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। काफ़ी टाइम ये सूट मैं कभी कभी निकालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसका जो शरारा है वो सिंथेटिक है और मुझे सिंथेटिक कपड़े सूट नहीं करते। और इसकी कमीज जो है वो बहुत अच्छी कॉटन की है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। काफ़ी टाइम हो गया, बस ये मैं किसी ओकेज़न पे ही निकालती हूँ। बातें करते करते मैं भूल गई। कुकर सीटियाँ लगा रहा है। चलो मैं चलती हूँ। लगता है सब लोग पहुँच गए हैं, मैं ही रह गई हूँ। नमस्ते। नहीं बेटा, आपकी तबीयत सही नहीं बेटा, चलो बुखार हो रहा है, इसका टॉन्सिल ना दोनों साइड से फूल गया, तब पर भी मैं आ जाती। रात हो गई है, अंधेरा सा हो गया। आजकल मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। तो बस अब मैं करूँगी चेंज कपड़े और उसके बाद थोड़ा सा मैं दिया बाती करूँगी और फिर उसके बाद अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है। आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 6 बजे के करीब ही ऐसे लगता है रात हो गई है। तो 6:30 पौने 7 तक फिर डिनर की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। और बच्चों की पसंद थी कि मैं छोले बनाऊँ,
तो कुछ बॉयल छोले मैंने निकाल के रख लिए हैं क्योंकि उसकी बच्चे चाट बहुत शौक से खाते हैं। तो हर हम वो चीज़ करते हैं जो घर वालों को पसंद हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सजेशन मेरा ये है कि जो इस भूल में बैठी हैं कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, वो इसको थोड़ा-सा दूर करें। हाँ, हमारी फैमिली को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और जब तक हम ज़िंदा हैं, हमें करना है, अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। लेकिन अगर हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को भी खुशी नहीं दे पाएँगे। इसीलिए थोड़ा-सा अपने जुनून को ज़िंदा रखिए, अपने शौक को ज़िंदा रखिए, अपने टाइम को अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करना सीखें। सिर्फ दूसरों के लिए ना सोचें, क्योंकि कोई भी आपके सिवा अपने आप को नहीं जानता कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और कभी कोई कहता भी नहीं है कि आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें। वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, बताएँ ज़रूर जिनके हस्बैंड और जिनकी फैमिली उनको ये सपोर्ट कह के करती है कि अगर तुम्हें कोई पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, या कहीं आपने अपना बिज़नेस स्टैंड करना है, या आपने कहीं जॉब करनी है, तो आप करो, हम आपके साथ हैं। ऐसी बहुत लकी लेडी होंगी जिनको घर से ये कहा जाता हो, सास ससुर कहते हों या हस्बैंड कहते हों, तो मुझे वो लोग ज़रूर बताएं कि ऐसा किन घरों में होता है। नहीं तो हम लेडीज़ की सारी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं इस गलत फहमी में ही बीत जाती है कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता, घर नहीं चल सकता। तो ये सब गलतफ़हमियाँ हमें दूर करनी होंगी और चुप करके अपने लिए थोड़ा-सा, अपनी खुशियों के लिए, अपने शौक के लिए, अपने काम के लिए जुनून जारी रखें और उसको ज़रूर निकालें। क्योंकि हमारी खुशियाँ कोई भी नहीं बताएगा कि तुम्हें इस बात से खुशी मिलती है तो तुम कर लो। मुझे वीडियो बनाने से खुशी मिलती है, लेकिन ये कोई बात नहीं जानता, लेकिन कहीं न कहीं बातें सुनने को ज़रूर मिलती हैं। तो देखिए मैं अभी कब तक इसको चला पाऊँगी, लेकिन अभी मैं अपने आप को सोच रही हूँ कि मैं इस काम को जारी रखूँ जब तक मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ साबूदाना, कि मैंने वड़े बनाने हैं तो साबूदाना को मैं भिगो के रखूँगी क्योंकि ये मैं कल बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड और फिर मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ दा रब राखा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये अब रात को मैं लास्ट काम कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं टाइम से चली जाऊंगी अपनी बेड पर। उससे पहले क्लीन करनी है अच्छे तरीके से किचन को, और दही भी जमा लेनी है क्योंकि दही का डेली यूज़ होता है हमारे यहाँ। उसके बगैर हमारे यहाँ नाश्ता ही नहीं खाया जाता। तो बस हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप को भी सुकून देना चाहते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालें माय डियर फ्रेंड्स, अपने लिए सोचें। टेक केयर, लव यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।